हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 8 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का दूसरा लेसन है जिसका नाम है परिवर्तनशील पृथ्वी। और इस पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का जो बटन है ना, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन इस चैनल द्वारा अगर छोड़ा जाए तो आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। आप सभी के समक्ष पहला प्रश्न ये रहा कि पृथ्वी का भूपृष्ठ सर्वत्र है, यानी पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है हर जगह कैसा है, तो अस्थिर है। सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया, तो J.T. विल्सन ने। पृथ्वी पर कुल कितनी प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें, तो 6। सभी प्लेटें क्या होती हैं, तो स्थिर है। प्लेट संचरण में से संबंधित तथ्यों का उद्घाटन किया था, मतलब कब हुआ था, तो 1967 में। प्लेट संरचन की विस्तृत व्याख्या दी थी, तो मॉर्गन ने। जहाँ प्लेटें परस्पर एक दूसरे से क्रमशः दूर होती है तो उसे कहा जाता है, जब दो मतलब मानी प्लेटें एक दूसरे से दूर होती है तो क्या होती है, तो उसे अपसारी प्लेट किनारा कहते हैं। अफ्रीकन और अमेरिकन प्लेटों के परस्पर दूर हटने से उनके मध्य में जिस गर्त का निर्माण हुआ है उसे जाना जाता है, तो अंटार्कटिक महासागर। जहाँ प्लेटें परस्पर समानांतराल में पास पास संरक्षित होती है वह कहलाता है तो ट्रांसफॉर्म प्लेट किनारा। यूरेशिया और भारतीय प्लेटों के संघर्ष से जिस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है उसका नाम हिमालय है। एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण स्ट्राम्बोली और प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण फ्यूजियामा, और एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण तो हो जाएगा आपका घाटकुटी। भूकंप को मापने का यंत्र क्या है, तो सिस्मोग्राफ। ठीक। अब भूपृष्ठ के नीचे जिस स्थान से भूकंप का उद्गम होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र, यानी जहां से भूकंप की मतलब उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। आइए अब कुछ खाली स्थानों को देखा जाए कि पृथ्वी पर भूपृष्ठ सर्वत्र अवस्था में नहीं रहता, तो स्थिर अवस्था में नहीं रहता। पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है वो आपको क्या लगता है हर जगह एक समान रहेगा, नहीं, सर्वथा स्थिर नहीं रहता। पृथ्वी की डैश शक्ति के कारण भूपृष्ठ पर परिवर्तन होते हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक शक्ति के कारण भूपृष्ठ पर हमेशा परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। कभी पर्वत बनेंगे, कभी पहाड़ बनेंगे, कभी पठार बने, कभी घाटी बनेंगे। ये सब आंतरिक के कारण यानी विषमता ला देता है। और 3 नंबर, डैश के विघटन से स्थल भाग का टूटकर अलग अलग दिशा में संचित हो गए, तो ये पेंजिया का। पृथ्वी पर प्रमुख प्लेटें कितनी हैं, तो 7। पृथ्वी पर से भी अधिक आग्नेयगिरी है, तो पृथ्वी पर 1000 से भी अधिक आग्नेयगिरी, यानी आग्नेयगिरी उस पर्वत को कहा जाता है, उस चट्टान को कहा जाता है जिसका निर्माण आग से हुआ है, और इसी को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अम्लीय लावा में डैश की मात्रा अधिक होती है, तो सिलिका की। 7 नंबर, मैग्मा के संपर्क में आकर भूगर्भ का जल गर्म होकर के रूप में बाहर निकलता है, तो उष्ण झरना के रूप। आप सोचिए धरती के अंदर में इतना न ताप और इतना न दाब है जिसके चलते वहाँ पर गर्मी सबसे अधिक है, और जिसके चलते क्या होता है कि वहाँ का जल भी गर्म होकर जब बाहर निकलता है तो गर्म जल को मतलब कि उष्ण झरना बोला जाता है। 8 नंबर, डैश लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है, तो क्षारीय लावा में। पृथ्वी के निर्माण काल से वर्तमान काल के समय को क्या कहा जाता है, तो भूताप्तिक काल कहा जाता है। हिमालय हो गया, आल्प्स हो गए,
ये मुर्दार पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। जापान का जो फ्यूजियामा, ये ज्वालामुखी पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। आइए अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। ये आपको सही गलत बतलाना है। भारत का जो बैरन ज्वालामुखी पर्वत, भारत का जो बैरन है वो ज्वालामुखी पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। जी सही। पृथ्वी का धरातल स्थिर है। गलत। पृथ्वी के धरातल का परिवर्तन का कारण पृथ्वी की आंतरिक शक्ति है। बिल्कुल सही। पृथ्वी पर 20 प्रमुख प्लेटें हैं। ये गलत। पृथ्वी की प्रमुख प्लेटें गतिशील हैं। यह सही बात है। कालांतर में पृथ्वी के संपूर्ण भाग आपस से मिले हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता है। जी सही। ट्रांसफॉर्म प्लेट के किनारे पर ना तो किसी ने नए पृष्ठ का निर्माण होता है और ना ही पुराने पृष्ठ का विनाश होता है। सही। ट्रांसफॉर्म प्लेट किनारों को ही निक्षेपण प्लेट किनारा भी कहा जाता है। सही। पृथ्वी का अधिकांश मुर्दार पर्वत महासागरीय प्लेटों के संघर्ष के कारण बने होते हैं। गलत। यूरेशिया और अफ्रीका, यूरेशिया से आपको क्या लग रहा है? यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर तब यूरेशिया बना है। तो यूरेशिया और अफ्रीका प्लेटों के संघर्ष से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। गलत। और जापान का जो फ्यूजियामा मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, ये भी गलत। और पृथ्वी के अधिकांश मुर्दार पर्वत महादेशीय प्लेटों के संघर्ष से बने हैं। यह सही। इटली का वेसुवियरा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। गलत। क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है। सही। भूपृष्ठ के नीचे जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। सही। अधिकांश भूकंप केंद्र भूपृष्ठ से लगभग 50 से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई में स्थित होते हैं। ये भी बात सही है। और भूकंप का पूर्वाभास नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। कैसे बता दीजिए कि भूकंप आने वाला है कि नहीं आने वाला। और गुजरात के भुज में 2001 में भूकंप आया था। बिल्कुल सही। और विश्व के अधिकांश जागृत ज्वालामुखी प्रशांत महासागर को चक्र की तरह घेरे हुए हैं। सही। और भूपृष्ठ के नीचे जिस स्थान से भूकंप का उद्गम होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। बिल्कुल सही। आइए आगे देखते हैं। अति संक्षिप्त उत्तर वाली यह प्रश्न है कि पृथ्वी पर प्रमुख प्लेटों की संख्या कितनी है? तो 6। किसने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया? तो J.T. विल्सन ने। स्टेनोस्फीयर का तापमान कितना होता है? तो ये 1500 डिग्री सेल्सियस। जहाँ प्लेटें परस्पर एक दूसरे से दूर होती जाती है उसे किस किनारा के नाम से जाना जाता है? तो अपसारी प्लेट किनारा। जहाँ प्लेटें परस्पर एक ही दिशा में आगे बढ़ती उसे किस किनारे के नाम से जाना जाता है? तो अभिसारी प्लेट किनारा। पृथ्वी का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो मरियाना गर्त। और मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर। और किस पर्वत के किनारे सबसे अधिक ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण है? तो अधीन प्लेट किनारे। आगे आइए देखिए इन प्रश्नों को। किसे विनाशकारी प्लेट किनारा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अधीन प्लेट किनारा। जहाँ प्लेटें परस्पर समानांतराल में पास पास संरक्षित होती है उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्म प्लेट किनारा। किसे सरसी प्लेट किनारा कहा जाता है? तो ट्रांसफॉर्म प्लेट किनारा। पृथ्वी के अधिकांश मुर्दार पर्वत किस प्रकार के प्लेट के संघर्ष से बने हैं? तो महाद्वीपीय प्लेट। भारत के एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम बताना है। बैरन। भारत के एक लावा निर्मित समतल भूमि का नाम बताना है। तो दक्षिण भारत की मालभूमि। भूपृष्ठ के नीचे जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। अधिकांश भूकंप केंद्र भूपृष्ठ से कितनी गहराई पर स्थित होते हैं? तो 50 से लेकर 100 किलोमीटर तक।
अगला क्वेश्चन देखिए, भूपृष्ठ के ऊपर स्थित वह स्थान बतलाना है जहाँ पृथ्वी की तरंगें सबसे पहले पहुँचती है, उसे क्या कहा जाता है? तो भूकंप का उपकेंद्र कहा जाता है, जहाँ पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुँचती है। भूकंप की तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ की इकाई क्या होती है? रिकेट स्केल, जिससे तीव्रता नापा जाता है, मतलब भूकंप की कितना मतलब वेग से आया, कितने की रफ्तार से है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आते हैं? प्रशांत महासागर किनारे में। समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? तो सुनामी। भारत के किस भाग में भूकंप की सर्वाधिक संभावना रहती है? तो हिमालय क्षेत्र में। और 2001 में गुजरात के किस शहर में भूकंप आया था? तो भुज में। ओल्ड फेथ पुल गीजर किस देश में है? संयुक्त अमेरिका में। आइसलैंड में किस प्रकार की विद्युत अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है? तो भूतापीय ऊर्जा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बस आपसे इतना ही आग्रह है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।